विद एमसीक्यूज के माध्यम से दोस्तों जो हमारी जिला दर्शन की सीरीज है हम आपको इसे कंप्लीट करवाएंगे। उत्तराखंड जिला दर्शन का दोस्तों ये पार्ट 1 है। चमोली जनपद से हम शुरू कर रहे हैं डिफेक्ट के साथ सरल और टफ वाले हर फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, सचिवालय रक्षक, स्नातक स्तरीय परीक्षा, चाहे आरओ एआरओ की बात करें, इन सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। जिला दर्शन का आज पार्ट 1 है। हर जिले से 100 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे और इन 100 एमसीक्यूज के माध्यम से हर जनपद के जो ये सभी फैक्ट हैं, जैसे राजनीतिक परिदृश्य, प्रमुख स्थान, भूगोल, सांस्कृतिक तत्व, प्रमुख व्यक्ति, अन्य जो विविधताएं हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो औसतन दोस्तों हर जनपद से 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज के रूप में। साथ ही साथ देखिए हफ्ते में 2 या 3 दिन ये क्लासेस चलेगी और एक हफ्ते में 2 जनपद को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ पर परीक्षा वाणी जो है वो भी पैरेलल में चलेगी। जो हमारा 10वां चैप्टर है वहां से हम कंप्लीट करेंगे और हफ्ते में दोस्तों एक दिन हमारी जो हमारी विंसर वाली क्लास है, करंट अफेयर स्पेशल जो क्लास है वह भी होगी। तो देखिए दोस्तों जिला दर्शन की सीरीज है। हाल ही में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उस क्लास से भी पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके अलावा आपको और डिटेल से करवाएंगे जिससे कि जो और करंट अफेयर है अगर आते हैं तो वह भी आपको कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करते हैं। देखिए पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर है चमोली जनपद का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों हर एक फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे, यह नहीं देखेंगे कि सरल क्या है कौन सा टफ है। जो फैक्ट भी बन सकते हैं किताबों के माध्यम से बन सकते हैं। देखिए 3 किताबों का हम यहाँ पे मुख्यतः रेफरेंस ले रहे हैं। एक की बात करें तो उत्तराखंड यहाँ पर जो हमारी बीएस नेगी वाली बुक है वहां से हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी की बात करें तो परीक्षा वाणी से हम डिस्कस कर रहे हैं और तीसरी की बात करें दोस्तों तो जो यहाँ पर बलोदी सर की जो बुक है उस बुक के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन 3 बुक के माध्यम से जिला दर्शन आपको करवा रहे हैं। तो चमोली जनपद का गठन होता है 24 फरवरी 1960। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और साथ ही में इसी समय उत्तरकाशी जनपद का और यहीं पर बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद का भी किया होती है स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 को। क्वेश्चन 2 है किस वर्ष चमोली में भयंकर बाढ़ आने से यहाँ स्थित जो राजकीय भवन था पूरी तरह नष्ट होता है और जिस कारण इसका जो मुख्यालय है चमोली से गोपेश्वर स्थानांतरित करना पड़ा था। तो यह जो यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई थी कब आई थी। तो देखिए दोस्तों यह जो भयंकर बाढ़ आई थी नहीं आई थी 20 जुलाई 1970 को। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखिए यहाँ पर पूछा है कि एक मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में यानी चमोली जनपद की बात कर रहे हैं को चमोली जो नामकरण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने है सभी और राइट आंसर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ऑप्शन जो सी है यानी एक देवालय के नाम पर। देखिए चंद्रमौलेश्वर के नाम से चंदवाला यहाँ पर नाम पड़ता है, चमवाला सॉरी नाम पड़ता है और चमवाला से चमोली यहाँ पर नाम आता है। तो चंद्रमौलेश्वर से चंद्रमौलेश्वर देवता या मंदिर के नाम से यहाँ पर चमोली जो नाम है धीरे धीरे कर कर पड़ता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 4। पूछा गया है गोपेश्वर को किस प्राचीन नाम से नहीं जाना जाता था। देखिए गोपेश्वर है इसका प्राचीन नाम क्या क्या थे ये आपको देखना है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी लाल सांगा। यह चमोली जनपद का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? चमोली जनपद का। तो ध्यान रखिएगा गोस्थल, गोथला और गोपाला ये तीनों चमोली जो गोपेश्वर है इसका प्राचीन नाम है। लाल सांगा चमोली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4वीं सदी में जो विदिशा के नागवंशी राजा थे इनके द्वारा यहां पर एक रुद्र महालय गोपेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब यह कौन राजा थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गणपति नाग यहाँ पर सही है। और साथ ही दोस्तों एक फैक्ट आपको यहाँ पे डिस्कस भी कराना जरूरी है क्योंकि दोस्तों हर एक क्लास को हर एक बुक को हम यहाँ पे ले रहे हैं तो बुक में थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे बात करते हैं अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो और या फिर आप दोस्तों यहाँ पर आप बलोदी सर की बुक पढ़ रहे हो तो वहां पर लिखा है कि 4वीं सदी लिखा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप अजय रावत की बुक पढ़ते हो ना अजय रावत सर की तो वहां पर लिखा है कि ये कौन सी सदी का था, 6वीं सदी का था। तो थोड़ा सा अंतर है। और हाल ही में कनिक साई के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था जो बाड़ाहाट का और यहाँ पर जो चमोली गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है किस सदी का था। तो आयोग ने 6वीं सदी माना था। तो दोस्तों दोनों फैक्ट आपको डिस्कस करवा रहा हूं ऑप्शन के अनुसार कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6, 7 और 8। देखिए पूछा है
गणपति नाथ का जो त्रिशूल की जानकारी है, त्रिशूल लेके जानकारी है, हमें किस भारतीय राजा के लेख से प्राप्त होती है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, जो हरिसेन ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था, वहां पर दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। और जो यहाँ पर जो समुद्रगुप्त है ना, ये भी लगभग 4वीं सदी के आसपास का है। तो देखिए दोस्तों, इस आधार पर शायद परीक्षा वाणी में और यहाँ पर बात करें जो बलोदी सर की बुक है, 4वीं सदी बताया गया है। लेकिन अजय राव सर की बुक की जैसे बात करें, वहां पर 6वीं सदी है, त्रिशूल लेख के बारे में जो बाड़ाहाट और यहाँ पर है। तो खैर आपको ऑप्शन के अनुसार करना है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है, हरिसेन ने लिखी है और समुद्रगुप्त की दोस्तों यहां पर यह लेख था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुद्र महालय जो गोपेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किस शैली में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमाद्री शैली यहां पर सही आंसर है। डायरेक्ट हिमाद्री शैली भी आए तो भी यहां पर आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और पूछा गया है, देखिए रुद्र महालय गोपेश्वर मंदिर में कौन सी मूर्ति की प्राप्ति नहीं होती है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर वैसे बहुत सारी मूर्तियां हैं जो बहुत फेमस है, क्योंकि कई मूर्तियां ऐसी है जो 1000 ईस्वी से पुरानी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कौन सी मूर्ति नहीं है ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत है। जो बुद्ध पृष्ठ पर जो उत्कीर्ण लेख है ना, इस वाली मूर्ति ये बाड़ाहाट से मिली है। और यह प्रश्न भी दोस्तों यूके एसएससी ने आपको पूछ लिया है कि बुद्ध की पीठ पर लिखी गई, बुद्ध की पीठ पर जो कुछ लिखे गए लेख हैं तिब्बती भाषा में, वो मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो बाड़ाहाट से वह मूर्ति प्राप्त हुई है। और यहां से धर्मचक्र प्रवर्तन वाली, गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति, वीणाधर नटराज मूर्ति और माता काली की बात करें दोस्तों, जो 12 हस्त वाली जो मूर्ति है ना, ये सभी यहां से प्राप्त हुए हैं। बुद्ध पृष्ठ वाली बाड़ाहाट से मिली है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर चमोली जनपद में नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ना, ये है ऑप्शन नंबर डी, भद्रराज मंदिर। और अभी दोस्तों कनिष्ठ साई के जो एग्जाम हुआ ना, यहां पर ऐसा पूछा गया था कि कौन सी जनजाति है जो भद्रराज मंदिर को, जो भद्रराज जिनके आदि गुरु भद्रराज को जो यहाँ पर लोक देवता है उसे मानती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम भद्रराज मंदिर की बात करते हैं ना, ये आपको मिलता है मसूरी में। और मसूरी की बात करें तो लगभग आप समझिए कि जौनसार भाबर वाले क्षेत्र के नजदीक है ना। और जौनसार भाबर वाले क्षेत्र के नजदीक है, तो जौनसारी जो समुदाय है, जो हमारी जनजाति है, उन्हीं के मुख्य देवता होंगे। और देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी हम आपको एग्जाम में पुराने क्वेश्चन में डिस्कस करा चुके हैं कि भद्रराज मंदिर, देखिए जब भी मसूरी की बात आती थी तो मसूरी का हम पूरा डिटेल आपके सामने रखते थे। और वहां पर यह भी बता देंगे भद्रराज मंदिर वहां पर है ना, बिनोक पहाड़ी के आसपास आपको मिलेगा। तो भद्रराज मंदिर से आपको ऐसे ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम आते हैं, थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को करना पड़ता है। अब देखिए, अनुसुईया माता का मंदिर यही है, गोपीनाथ का मंदिर यही है, उमा देवी का मंदिर जो कर्णप्रयाग है ना, वहां पर है। तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि जो उमा देवी का मंदिर है वो किन दो नदियों के संगम पर है? तो ध्यान रखिएगा, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, वही इसका आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए चमोली जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए दोस्तों, चमोली जनपद का जो क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर ए है 830 किलोमीटर स्क्वायर है। 80-16 ये उत्तरकाशी का है। और 70-90 की बात करें तो ये पिथौरागढ़ जनपद का है। अच्छा, 22-46 किसका है दोस्तों? ये बताएगा कमेंट बॉक्स में कि 22-46 जो किलोमीटर स्क्वायर है ना, ये किस जनपद का क्षेत्रफल है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ी देर में आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चमोली जनपद के कितने जनपदों से अपनी सीमा साझा करता है? जो चमोली जनपद है कितने जनपदों से अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 यहां पर सही है। और चमोली कुमाऊं मंडल के कितने जनपदों से अपनी सीमा साझा करता है? दोनों क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, उसका आंसर बागेश्वर है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हो, जैसे सभी जानते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल,
रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इन सभी से जो चमोली है वो अपनी सीमा साझा करता है। और यहां से ऊपर से बात करें तो तिब्बत है। तो यहां पर दोस्तों ये था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 80-30 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है। यही दोस्तों सही आंसर है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि चमोली जनपद का जो क्षेत्रफल है वो कम है, क्योंकि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जो जनपद है ना, ये चमोली है। उत्तरकाशी गलत आंसर है, ध्यान रखिएगा। उत्तरकाशी गलत है, चमोली ही सही है। क्वेश्चन नंबर 13। बद्रीनाथ विधानसभा से वर्तमान में 5वीं विधानसभा से विधायक हैं। इसका आंसर दोस्तों आपको देना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर, यहां पर आपको मिलने वाला है सी, मिलने वाला है राजेंद्र सिंह भंडारी। दोस्तों यहां पर सही आंसर है। देखिए जब चमोली की हम बात करते हैं ना, तो यहां पर 3 सीटें हैं। एक आपको मिलेगी बद्रीनाथ की, और दूसरी की बात करें तो आपको मिलेगी थराली की, और तीसरी की बात करें तो आपको मिलेगी कर्णप्रयाग की। तो ये 3 सीटें हैं विधानसभा की यहाँ पर चमोली जनपद में। कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो अनिल नोटियाल है, थराली की बात करें तो भोपाल राम टमटा है, और बद्रीनाथ की बात करें तो राजेंद्र सिंह भंडारी यहाँ पर वर्तमान में विधायक हैं। अब देखिए जो सुरेश सिंह चौहान है, ये दोस्तों है गंगोत्री के। और यहां पर एक चीज हमने लिखी है कि जीत का मिथक बरकरार। इसका मतलब समझिए। देखिए दोस्तों, इसका मतलब यहां पर यह है कि कहा जाता है कि जो गंगोत्री सीट से जो भी विधायक विजयी होता है, एक यहां पर एक भावना है कि गंगोत्री सीट से जो भी विधायक जीतता है, राज्य में सरकार भी उसी पार्टी की होती है। तो इस बार भी गंगोत्री से जो जीत हुई है बीजेपी की हुई है, और सरकार जो बनी है इस बार भी वो बीजेपी की बनी है। तो जीत का जो मिथक है वो बरकरार है, यह ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रश्न अगर पूछ दे, क्योंकि विंसर का हमने यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस ले लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चमोली जनपद के विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो चमोली जनपद में विकास खंड है दोस्तों 9, और यहीं पर तहसीलों की बात करें तो यह है 12। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में चमोली जनपद की किस तहसील स्थान का नाम बदलकर नंदा नगर किया गया है? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत करंट अफेयर का है, आज से 1-2 साल पहले की करंट अफेयर है ये, और ये है घाट का। ऑप्शन बी यहां पर सही है। नंदप्रयाग पे मत ले जाना, यहां पर यह ध्यान रखना। यह है चमोली जनपद, और इसका राजनीतिक परिदृश्य आप यहां पर देखिए। बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली 3 विधानसभा सीटें हैं। अभी तीनों के विधायक भी डिस्कस किए थे। यहां पर 9, यहां पर क्या है 9, आप यहां पर देखोगे कि 9 यहां पर विकास खंड है। और यहीं पर बात करें जो 12 हैं वो क्या है दोस्तों, ये यहां पर तहसीलें हैं। जोशीमठ, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, आदि बद्री, नारायण बगड़, पोखरी, घाट, जिलाशु, ये सभी क्या है यहां पर तहसीलें हैं। तो एक बार देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पूछा है। अब चलते हैं साक्षरता वाले पार्ट पर। देखिए भूगोल वाले पार्ट पर चलते हैं। यहां से प्रश्न बनते हैं, और साथ में दोस्तों यहां से मैं आपको केवल चमोली जनपद नहीं, बल्कि चमोली जनपद के अलावा जो राज्य की हमारी जो साक्षरता है वह भी डिस्कस करवाऊंगा। देखिए पूछा है चमोली जनपद की साक्षरता कितनी है? चमोली जनपद की जो साक्षरता है वो कितनी है? तो चमोली की कितनी है? तो देखिए दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर ए, 82.65%। चमोली जनपद की है 82.65%। चमोली जनपद में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो इसका आंसर दीजिएगा लगभग। तब तक हम आंसर देख लेते हैं, इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए चमोली जनपद की हम साक्षरता की बात करते हैं ना, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यह एक ट्रिक है। जो टॉप 5 जनपद है, डेनिमोल पीकर पौड़ी गए। अब देखिए डेनिमोल मतलब क्या होगा, देहरादून, नैनीताल, मोल यानी चमोली। यहां पर आप ऐसे लिख देना चमोली, मोल ये वाला मोल। तो चमोली, डेनिमोल, पीकर, पीकर देखिए पीकर पौड़ी गए। तो पी से मतलब पिथौरागढ़, और फिर गए पौड़ी। तो देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी। तो देहरादून यानी आप आंसर देखिए, इसका ट्रिक क्या हो गई है कि देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी। तो साक्षरता के क्रम में दोस्तों ये जनपद हैं जो सर्वाधिक है। शुरुआत के 5 यहां पर ये हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम सबसे कम की बात करते हैं, तो सबसे कम है दोस्तों यहां पर ये ट्रिक। आप ध्यान सुनिए कि उद्धव द्वार खोलो काशी से हरि आए हैं। देखिए दोस्तों क्या ट्रिक है, आपको कैसे याद करना है। उद्धव द्वार खोलो काशी से हरि आए हैं। अब देखिए उद्धव की बात करते हैं, समझ के होंगे, उद्धम सिंह नगर। उद्धव द्वार खोलो, उद्धम सिंह नगर, द्वार हरिद्वार, है ना। खोलो यहां पर ऐसा ही है। काशी, उत्तर काशी, हरि
टिहरी। तो ये दोस्तों ट्रिक है जो नीचे के हैं। देखिए दोस्तों, इन ट्रिक के माध्यम से आप साक्षरता के जो कर्म हैं ऐसे याद कर सकते हो। हाल ही में जो कनिष्ठ का एग्जाम हुआ ना, वहां पर इतना डीप लेवल का आपको पूछा है। तो शुरुआत के चार, अंत के चार अगर आप याद कर देते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही होने की संभावना 99% से भी ज्यादा हो जाती है। तो देखिए एक बार, देखिए साक्षरता में पहली जो ट्रिक है, डेनिमोल पीकर पौड़ी गए, साक्षरता की बात कर रहे हैं। और साक्षरता में सबसे कम, उद्धव द्वार खोलो काशी से हरि आए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस माध्यम से आप इन सभी को याद कर सकते हो, साक्षरता वाली दर याद कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, चमोली जनपद की पुरुष साक्षरता दर। अब देखिए चमोली जनपद की पुरुष साक्षरता दर, ये तो कुल साक्षरता में है ऊपर वाला। अब है नीचे वाला कि पुरुष साक्षरता कितनी है। तो देखिए पुरुष साक्षरता है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा 93.4%, 93.4%। और टॉप 4 आप याद कीजिएगा। देखिए पुरुष में टॉप 4 याद कीजिएगा। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है ना, ये रुद्रप्रयाग में है। कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। चमोली का स्थान आता है दूसरा, तीसरा स्थान आता है अल्मोड़ा का, और चौथा स्थान आता है यहां पर पौड़ी का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, काफी अच्छे यहां पर इफेक्ट है। रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड अभी एक चीज और बनाऊंगा। देखिए ये संपूर्ण साक्षरता में जो ट्रिक थी ना, सबसे कम, उद्धव द्वार खोलो काशी से हरि आए हैं, इसी का भी एक विपरीत बनाएंगे एक और साक्षरता याद करने के लिए। देखिए चमोली जनपद की महिला साक्षरता कितनी है। अब महिला साक्षरता, हम चमोली जनपद की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 72.32%। यहां पर सही है। अब महिला साक्षरता दर सबसे कम देखिए यहां पर, देखिए उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। महिला साक्षरता सबसे कम आप यहां पे देख रहे होंगे। महिला साक्षरता सर्वाधिक देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अब चमोली। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज ध्यान रख लीजिए, जब भी हम साक्षरता की बात करते हैं ना, तो साक्षरता में, महिला साक्षरता में, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता में और संपूर्ण साक्षरता में जो पहला दूसरा स्थान आपको मिलेगा ना, देहरादून, नैनीताल का ही मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विकसित है। महिलाओं में दोस्तों जो बाजी, पुरुषों में जो बाजी मान ली थी ना, वो रुद्रप्रयाग ने मान ली थी। बाकी सबके लिए देहरादून, नैनीताल तो सेम होता है टॉप में। अब यहां पर देखिए महिला साक्षरता की ट्रिक, जो अभी आपने देखा था वह क्या था, उद्धव द्वार खोलो काशी से हरि आए हैं। अब यहां पर थोड़ा अपोजिट लगाना है आपको, काशी से हरि आए हैं, सॉरी यहां पर आंसर दिख लिया, कोई बात नहीं। काशी से हरि आए हैं, उद्धव द्वार खोलो, समझ चुके होंगे। उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसे याद करना है। अगर बात करते हैं कुल साक्षरता में, उद्धव द्वार खोलो काशी से हरि आए हैं। अब महिला की बात करते हैं, काशी से हरि आए, उल्टा कर देना, काशी से हरि आए हैं, उद्धव द्वार खोलो। और उत्तराखंड राज्य की पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 87.4% है। राज्य की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, राज्य की साक्षरता दर है 78.8%। पुरुष साक्षरता है यहां पर 87%, और फीमेल यानी महिला साक्षरता की बात करें तो 70% है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है चमोली जनपद की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए चमोली जनपद की जो कुल जनसंख्या है ना, ये है 1931605, यानी 3,91,605 चमोली जनपद की जनसंख्या है। और जो 1,86,292 है ना, ये हमारे उत्तराखंड की है। किसकी है? उत्तराखंड की है। और जो 80,90,422 है ना, ये किसकी है? हरिद्वार की है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर टॉप 4 जनसंख्या वाले, तो टॉप 4 जनसंख्या है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। सर्वाधिक जो 4 जनपद है टॉप में, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। और सबसे कम की हम बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। सबसे कम आपको रुद्रप्रयाग में मिलेगा, जहां पे 2,43,000 के आसपास जनसंख्या है। सबसे ज्यादा हरिद्वार में मिलेगा, जहां पे 18,90,422 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर देख लीजिए जनसंख्या में। देखिए चमोली जनपद की जो रैंक है वो 9वीं रैंक पे है।
राज्य की कुल जनसंख्या का 3.8% है, जो कि बहुत टफ प्रश्न है, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप टॉप याद कीजिए। हरिद्वार में है 18.9 लाख, देहरादून दूसरा है 16.96, उधम सिंह नगर तीसरा है 16.48। ठीक है। और सबसे कम है रुद्रप्रयाग 2.43, फिर आता है चंपावत, फिर आता है बागेश्वर, और चौथा नंबर है उत्तरकाशी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पे देख लीजिए, जैसे बात है 80-30 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 39,1605 कुल जनसंख्या है, लिटरेसी रेट 82.65% है, ब्लॉकों की संख्या 9 है, तहसीलों की संख्या यहां पर 12 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24। तीसरा सबसे कम जन घनत्व वाला जनपद है। देखिए दोस्तों, जन घनत्व जो आपका जनसंख्या वाला पार्ट है ना, वो भी इसी में साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। जब वहां पर आपको डिस्कस करवाएंगे ना, तब आपको ये चीजें भी याद रहेंगी और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा सबसे कम जन घनत्व वाला जनपद कौन सा है? तीसरा जन घनत्व वाला। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़, ये सही है। आप सोचोगे कि यहां पर चमोली जनपद की बात कर रहे हैं, तो चमोली पे लगा देते हैं। नहीं, चमोली पे नहीं लगाना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे दूसरे का आंसर, चमोली जनपद का जनघनत्व कितना है? 49 है। और किस जनपद में जनघनत्व में सबसे कम कमी दर्ज की गई है? तो सबसे कम कमी किस जनपद में दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा, यहां पर सही है। अब जरा व्याख्या देखते हैं, ये आपके सामने है। देखिए, उत्तराखंड का कुल जन घनत्व है 189। कितना है? 189। 2001 में था 159। तो वृद्धि कितनी हुई? 189 से 159 में चले जाओ, 69, 79, 89, यानी 30 की वृद्धि हुई 2001 से लेकर 2011 तक। सबसे कम है उत्तरकाशी 41, फिर आता है चमोली 49, फिर आता है पिथौरागढ़ 68। तो सबसे कम जनघनत्व वाले 3 जनपद हो गए हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और यहां पर आपके सामने हैं। अब देखिए, सर्वाधिक हरिद्वार में 801, उधम सिंह नगर में 649, देहरादून में 549। तो यह इनका क्रम है। देखिए, 649, 549 आसानी से याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो हरिद्वार में होगा, दूसरा उधम सिंह नगर में, और फिर देहरादून में। अब एक चीज देखिए, सर्वाधिक वृद्धि दर कहां पर हुई है? हरिद्वार में हुई है, 188 की हुई है। उत्तराखंड का जन घनत्व है 189, और हरिद्वार में जो जन घनत्व वृद्धि हुई है 2001 से 2011 में 188 की हुई है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हरिद्वार में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो कमी हुई है ना, वो अल्मोड़ा में हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए 24, 25, 26, 27। देखिए पूछा है, यहां पर पूछा है दोस्तों, चमोली जनपद की 10 के वृद्धि दर की दर में राज्य जनपद का कौन सा स्थान है? चमोली की बात कर रहे हैं, तो 10 के वृद्धि दर में, अब देखिए दोस्तों, सभी चीजें करवा रहा हूं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। चमोली जनपद की 10 के वृद्धि दर, तो यह है 8वां स्थान। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अब देखिए दोस्तों, राज्य की 10 की वृद्धि दर कितनी है, जरा यह भी बता दीजिएगा। और 27वां क्वेश्चन है कि राज्य के किस जनपद में पूर्व की अपेक्षा, प्रश्न को ध्यान से सुनना, पूर्व की अपेक्षा सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो देखिए दोस्तों, अगर आंसर की बात करें, तो राज्य की 10 की वृद्धि दर है 18.81%। 17.70 तो भारत की 10 की वृद्धि दर है। और राज्य की पूर्व की अपेक्षा सबसे अधिक जो गिरावट होती है ना, वो टिहरी में होती है। अल्मोड़ा में मत चले जाना, अभी डिस्कस करते हैं। देखिए ऑप्शन ए, और यहां पर देखिए, देखिए दोस्तों, 10 के वृद्धि दर की बात करते हैं। राज्य की 10 के वृद्धि दर है 18.81%। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर है उधम सिंह नगर की 33.45%। फिर आता है देहरादून की 32.33%, और फिर आता है हरिद्वार की 30.6%। तो 10 के वृद्धि दर उधम सिंह नगर, देहरादून, और फिर हरिद्वार। सबसे कम 10 के वृद्धि दर पौड़ी गढ़वाल, देखिए माइनस 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 में है यहां पर, अल्मोड़ा में -1.28, और फिर आता है टिहरी में 2.35। तो अब यहां पर आपका आंसर सी कैसे हुआ? तो देखिए, अगर आपको सिंपल ऐसा पूछा जाएगा कि नहीं, सर्वाधिक 10 के 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कम 10 के वृद्धि दर किसकी है,
तो सर्वाधिक कम आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल की, दूसरा स्थान अल्मोड़ा में मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि पूर्व की अपेक्षा कितनी रही, तो पूर्व की अपेक्षा दोस्तों टिहरी गढ़वाल की है। ध्यान रखिएगा, टिहरी गढ़वाल में सबसे कमी हुई है। तो पहला लगभग 16 के आसपास थी वहां पर, और 16 से सीधा 2.3 पर पहुंच गया है। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान रखना है ना। वैसे अगर बात करें, सबसे कम यहाँ पर है पौड़ी गढ़वाल की -1.4, फिर अल्मोड़ा की है -1.28, और फिर टिहरी गढ़वाल की है 2.35। चलते हैं 28, 29 और 30 क्वेश्चन। चमोली जनपद का लिंगानुपात कितना है? चमोली जनपद का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए दोस्तों, चमोली जनपद का लिंगानुपात है 10:19। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना था? अब लिंगानुपात आपको पूछा है, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपको मिलेगा यहां पर 963। और गोना झील कब टूटी थी, तब तक इसका आंसर बताइएगा, और इसकी तब तक हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जूम करते हैं। लिंगानुपात देखिए, चमोली जनपद का जो लिंगानुपात है ना, ये है 1019, जो राज्य में 7वीं रैंक पर है। ठीक है, पहला स्थान है अल्मोड़ा का, फिर रुद्रप्रयाग का, फिर पौड़ी गढ़वाल का। तो तीन सबसे बड़े, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम है दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का है, फिर देहरादून का है, और फिर उधम सिंह नगर का है। तो देखिए दोस्तों, याद करना भी आसान है। हरिद्वार 880, हरिद्वार की आसानी से याद हो जाएगी। देहरादून का 902, और उधम सिंह नगर का आपको ये वाला 2 आगे कर देना है, ये 0 पीछे कर देना है, 920। तो ऐसा याद हो जाएगा। की पॉइंट याद कीजिए। देखिए, राज्य के 4 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है, यानी 943 से कम है। 4 जनपद है ऐसे। बाकी दोस्तों 7 जनपद की बात करते हैं, तो 7 जनपद की बात करते हैं, तो 7 जनपद का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो राज्य के 7 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। और राज्य के ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000, व शहरी की बात करते हैं तो 884 है। तो ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों कितना है? 1000 है। शहरी लिंगानुपात 884 है। और 6 जनपद ऐसे हैं राज्य के जिनके लिंगानुपात में कमी हुई है। तो लिंगानुपात से जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपने देख लिया होगा, और इसका राइट आंसर है दोस्तों 20 जुलाई को होता है 1970 को। तो कौन सी झील टूटी थी? गोना झील टूटी थी। और बिरही जो गंगा है, या इसे हम बिरही झील भी कह लें, कोई बात नहीं। तो बिरही झील टूटी, बिरही झील आई थी 20 जुलाई 1970 को। और यही जब टूटी थी ना, तो जो यहाँ पर चमोली में जो हेडक्वार्टर था पहले, वो कहाँ शिफ्ट कर दिया? इसके बाद चमोली में शिफ्ट कर दिया गया, गोपेश्वर में शिफ्ट कर दिया है चमोली से। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आज के यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। बाकी 40 के आसपास क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, और अगले पार्ट में हम अगले जो यहाँ पर क्वेश्चन बच जाएंगे 20 के आसपास, वो हम डिस्कस करेंगे। तो 100 क्वेश्चन के माध्यम से चमोली जनपद को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमें राकेश भाई ने कहा था कि सर ये करा दीजिए, चमोली जनपद को या डिस्ट्रिक्ट सीरीज को कंप्लीट करा दीजिए। तो उन्हीं के कहने पर दोस्तों हमने ये सोचा कि हम इस सीरीज को कंप्लीट कराते हैं। तो चमोली जनपद की हम शुरुआत कर रहे हैं, और 2 या 3 दिन के भीतर ये कंप्लीट हो जाएगा चमोली जनपद। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, और जय देवभूमि। धन्यवाद आप सभी का।